नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। एक पुरुष और एक स्त्री जब रिलेशनशिप में होते हैं तो वहाँ पर दरअसल में दो नहीं 4 व्यक्तित्व होते हैं, लेकिन वो दोनों इस भ्रम में जीते हैं कि वहाँ पर सिर्फ 2 व्यक्ति हैं और वही हैं जिसे वे जानते हैं, जबकि वहाँ पे एक और भी व्यक्तित्व मौजूद होता है जिसके बारे में कि वो कुछ नहीं जानते। टोनी एलिजाबेथ से प्यार करता है, एलिजाबेथ टोनी से प्यार करती है। टोनी समझता है कि वो एलिजाबेथ को जानता है, लेकिन जिस एलिजाबेथ को वो जानता है वो असली एलिजाबेथ नहीं है। असली एलिजाबेथ कोई और है जिसे सिर्फ एलिजाबेथ जानती है। इसी तरह एलिजाबेथ ये सोच रही होती है कि वो टोनी को जानती है, लेकिन जिस टोनी को वो जानती है वो दरअसल में उसका अपना प्रोजेक्शन होता है। असली टोनी कौन है ये सिर्फ टोनी जानता है। तो इस तरह से वहाँ पे 4 व्यक्तित्व हैं। तो कभी कभी टोनी को लगता है कि जिस एलिजाबेथ को वो जानता है या जिसे प्यार करता है ये वो एलिजाबेथ नहीं है। इसी तरह एलिजाबेथ को भी कभी कभी मोह भंग होता है और वो बहुत जल्द इस बात को रियलाइज कर लेती है कि अपने टोनी को वह जैसा मानती चली आ रही थी, समझती सोचती चली आ रही थी, वह दरअसल में वैसा कभी नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टोनी के भी 2 पर्सनैलिटीज हैं और एलिजाबेथ के भी 2 पर्सनैलिटीज हैं। एक राशि वाला है, एक लग्न वाला है। ये राशि और लग्न बहुआयामी रूप से व्यक्तित्व को आयाम देते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई कोई राशि पुरुष है और कोई कोई राशि स्त्री है। मेष राशि पुरुष है, इसकी अगली राशि वृष स्त्री स्वभाव की है। इसके बाद फिर मिथुन पुरुष है, फिर कर्क स्त्री है, इसके बाद फिर सिंह पुरुष है, इसके बाद फिर कन्या स्त्री है। तुला पुरुष है, वृश्चिक स्त्री है, धनु पुरुष है और मकर स्त्री है। कुंभ पुरुष है, मीन स्त्री है। तो पुरुष और स्त्री होने के कारण कभी कभी किसी टोनी की राशि मेष हो सकती है, लेकिन उसका लग्न वृष हो सकता है। इस तरह से उसका जो दिखाई पड़ने वाला व्यक्तित्व है वो संभवतः पुरुष का हो सकता है, लेकिन उसका छिपा हुआ व्यक्तित्व स्त्री का हो सकता है। अब एलिजाबेथ जिसका आंतरिक व्यक्तित्व एक स्त्री का है, लेकिन बाहरी व्यक्तित्व एक पुरुष प्रधान व्यक्तित्व है, तो उसको दरअसल में उसको अपने अंदर के स्त्री के लिए एक पेयर के रूप में पुरुष की जरूरत होती है। लेकिन जब साइकिल के द्वारा घूम घूम करके टोनी का व्यक्तित्व पुरुष वाला नीचे चला जाता है और स्त्री वाला व्यक्तित्व ऊपर आ जाता है, तो एलिजाबेथ को निराशा होती है, क्योंकि वो ये देख पाती है कि टोनी को दरअसल में खुद ही सहारे की जरूरत है और वो मदर फिक्सेशन कर रहा है उसमें, और वो पूर्ण पुरुष नहीं है। हो सकता है शरीर से पूर्ण पुरुष हो, लेकिन वो व्यवहार एक बेबी के जैसा करता है या एक सन के जैसा करता है। इसी तरह से जब टोनी के अंदर की स्त्री सो जाती है और साइकिल ऊपर चला जाता है और उसका पुरुष हावी हो जाता है, तो उसका जो पुरुष व्यक्तित्व है उसको ये देख करके निराशा होती है कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ उसके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो उसे डोमिनेट करना चाह रहा है और जिसमें सारे पुरुषोचित गुण हैं, स्त्रियोचित एक भी गुण नहीं है। वहीं कुछ देर के बाद फिर जब एलिजाबेथ के अंदर का पुरुष व्यक्तित्व सो जाता है और स्त्री का जो व्यक्तित्व है वो जाग जाता है, तो उसी समय टोनी का स्त्रीत्व वाला व्यक्तित्व भी जाग जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ निराश होते हैं। फिर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि टोनी के अंदर का पुरुष और एलिजाबेथ के अंदर की स्त्री एक साथ एक समय में जागते हैं, तो उन दोनों के बीच में फिर प्यार लौट आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि टोनी के अंदर की स्त्री जाग जाती है और एलिजाबेथ के अंदर का पुरुष भी उसी समय जाग जाता है, तो उस समय दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। हमारा सारा जीवन इन्हीं 4 व्यक्तित्वों का
संतुलन है, खेल है, लीला है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि हमारे अंदर एक नहीं दरअसल में दो व्यक्तित्व हैं और मैग्नेटिकली भी हमारे अंदर में दो पोल्स हैं, एक पोल धनात्मक गुणों को धारण करता है, एक ऋणात्मक गुणों को धारण करता है, और रिलेशनशिप में इन्हीं दो पोल्स का, धन और ऋण ध्रुवों का, हमारे जीवन साथी के साथ संतुलन करने की कला को साध लेना रिलेशनशिप की सफलता का मूल मंत्र है। इसके लिए अपना लग्न स्पष्ट रूप से क्लियर होना चाहिए और अपनी राशि क्लियर होनी चाहिए। जब हम किसी की जन्म कुंडली के एनालिसिस करते हैं तो उसके व्यक्तित्वों की उसको स्पष्ट पहचान करवा देते हैं, और साथ ही साथ इस बात को भी क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और आप उसके बदले में क्या त्याग कर सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं छोड़ सकते लेकिन आपको सब कुछ चाहिए तो बहुत जल्द आपका रिलेशनशिप सबके साथ फेल कर जाएगा। अगर आप सब कुछ देने के लिए तैयार हैं लेकिन आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तब भी आप फेल कर जाइएगा। अपनी दीवारें, अपना डेफिनेशन स्पष्ट होनी चाहिए, दीवारें ऊंची होनी चाहिए, त्याग के लिए भी तैयार रहना चाहिए, लेकिन आपको जो चाहिए उसका त्याग मत कर दीजिए, उसके बारे में बोल रहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली की एनालिसिस करानी है तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।